नया चीज लग रहा है, अरे यहाँ ये है, डाल दीजिए उसमें, अच्छा यहाँ ये है, वो डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिएगा। हम ऐसे ही पढ़ते थे, एक एक पन्ना में पूरे जिला। अब जिला से कुछ भी पूछो, कोई कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं, और पूछेगा ही पूछेगा बिना, क्योंकि बिहार से जब भी पूछेगा तो वो जिले से ही पूछेगा। बिहार से पूछेगा तो जिले से ना पूछेगा। अरे बाप रे, आप लोग, मैंने लग रहा है कि हम ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार में जाके पढ़ा रहे हैं क्या। तो वो चीज आपके क्लियर, उसी प्रकार से भारत का भी है। भारत का भी एक मैप के माध्यम से आप करें कि कौन कौन घटनाक्रम है। जैसे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन, वहां लिख दीजिए उस जिला के ऊपर में फट से प्रति व्यक्ति आय। नहीं समझे, जैसे गोवा को कैसे हमने फटफट 5 चीजें बता दिया। ऐसे जब स्लॉट करके जब पढ़ेंगे ना आप, होगा क्या कि जब रिवीजन देख 2 बार 3 बार करेंगे तो एक ही बार में पूरे जिला में अगर 25 घटनाक्रम हुई है पूरा राज्य में, 25 आपको याद आ जाएगा। लाडली योजना, फलना योजना, चिला, उत्तर प्रदेश में कौन कौन योजना है एक के साथ पढ़ लीजिए, आपको पूरा पूरा याद रहेगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। चलिए बनावरण में आ रहे हैं। बनावरण, बनावरण में अरुणाचल प्रदेश आपने देखा है तो लिखेगा बनावरण में। सबसे पहले सबसे ज्यादा बनावरण मध्य प्रदेश, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 गो क्रम से याद रखिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं निकलेगा तब भी चलेगा। हो गया। अब इधर एम एम ज्यादा है, कम में लिखेगा हरियाणा। उधर प्रतिशत छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, कम में लिखिएगा। हाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, तीनों। कम में लिखिएगा हरियाणा, हरियाणा बगले में पंजाब है, हरियाणा, पंजाब, और तनकावर के गोवा है तो गोवा। प्रतिशत भी लिख लीजिए, मन कर रहा है आपका तो लिखना ही पड़ेगा। प्रतिशत, प्रतिशत में, प्रतिशत में पहला मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य। कभी सवाल पूछ सकता है कि प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र पूछ देगा, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, तो ये भी मानिएगा कौन क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र लिखेगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसके बाद आप जाइएगा तो मणिपुर हो जाएगा, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र। न्यूनतम में आइए, इस प्रतिशत में भी न्यूनतम वही हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, यहां राजस्थान एक आ जाएगा। गोवा के जगह पर क्या आ जाएगा, गोवा के जगह पर क्या आ जाएगा, राजस्थान। बिहार में कौन था सबसे प्रतिशत में, बांका में सबसे ज्यादा वृद्धि, और यहाँ आंध्र प्रदेश में वृद्धि। वहां बांका में बिहार में, वहां आंध्र प्रदेश राज्य में वृद्धि कौन था, शेखपुर सबसे कम में था, कैमूरी प्रतिशत में भी, प्रतिशत में भी वो। अगला लिखेगा, लिखेगा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किसमें कहां हुआ, वृद्धि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि। अब गर्मी हो गया तब हम दोनों बड़ भाई छोट भाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हाँ क्रम से। लिखिएगा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल वही मैंग्रोव वन, सुंदरबन डेल्टा 2114 किलोमीटर स्क्वायर। और सीधे उसके अपोजिट गुजरात, गुजरात 2114, उसको याद नहीं भी करिएगा तो चलेगा, मैं बोल दिया। तब अंडमान निकोबार। लेकिन मैंग्रोव वनों में वृद्धि किसमें सबसे ज्यादा हुआ है, तो वही उसके नीचे वाला भाई ओडिशा में।
हो गया। मैंग्रोव वन समझ रहे हैं ना, हम डिटेल क्लास नहीं ले रहे हैं, बस हम आपको रफली बता रहे हैं ताकि आप जब पढ़ने जाएं एक बार जब अच्छे से पढ़े तो और भी बातें आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। अगला लिखेगा, 3 प्रकार के वन बताए थे बिहार में, घने वन, मध्यम घने और खुले वन। आज हम यही पूछे हैं, तो लिखेगा बहुत घने। हम इसलिए एक सवाल पूछ दिए परसेंटेज में, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमरे पर डिपेंडेंट है क्या। हम टेस्ट में पढ़ा रहे थे आपको, टेस्ट में, ये हम क्लास नहीं ले रहे हैं कि एक एक पार्ट पुर्जा तोड़ तोड़ के खोल खोल के बताए। ये मेरा क्लास नहीं है, क्लास रहता तब ना परसेंटेज से लेके एक एक चीज बताते। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि वाकई में आप लोग खाली हमरा पर डिपेंड होने का मतलब तो जान रहे हैं ना, जान रहे हैं ना क्या, फेले होना है। मेरे पर डिपेंडेंट होने का मतलब हम आपको रूट बता रहे हैं, आप उसको पढ़ के आइए। लिखिएगा बहुत घने वन, 70% जिसका क्षेत्र घना रहता है ना, देखिए क्या है, 70% से ऊपर वाले जो एरिया है, क्षेत्रफल का एरिया जिस किसी राज्य का या ये जिला का 70% से ऊपर जब जाएगा तो उसको अति सघन वन करते हैं। और अति सघन में सबसे पहला नंबर है अरुणाचल प्रदेश। यही सवाल पूछ दिया, अरुणाचल प्रदेश अति सघन। गर्म लग रहा है, हाँ क्या बने, क्या बताए, बहुत घने वन, हाँ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मध्यम घने वन, मध्यम घने वन, इसमें मध्य प्रदेश। खुले वन में भी मध्य प्रदेश, वहां उल्टा था। बिहार में पश्चिम चंपारण घने में कौन था, पश्चिम चंपारण, मध्य में भी पश्चिम चंपारण, और खुले में कैमूर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अति सघन में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। से बीपीएससी पूछ चुका है और हम गलती भी कर चुके हैं, मतलब एकदम खूबसूरत, जरा सा भी सोचे भी नहीं कि गलती होगा, ये वाली बात थी, फीलिंग थी। तब जाके समझ में आ रहा कि इतना गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ये 62 में या 64 में पूछा है, तो ये है। हम तुरंत मार दिए एमपी, आप पहला ऑप्शन ही दे दिया आप एमपी, इसके बाद दूसरा ऑप्शन कोई देखेगा भी नहीं, देखेगा क्या, तो ये है। तो लिखेगा क्या, लिखे खुले वन में लिखेगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाला राज्य, नुकसान वाला राज्य, नुकसान यानी किसका सबसे ज्यादा कटा, तो जिसको रहेगा वही ना कटाएगा। यहाँ बिहार में भी सबसे ज्यादा था, वही ना कटाया, कौन, कैमूर। सबसे कम कमी हुआ था कैमूर में। तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश सघन है, तो लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। तब मणिपुर, इसीलिए विरोध हो रहा है, वहां पर बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, है ना, तो लिखेगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। वनावरण में बता दिए सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, वृद्धि, तो लिखेगा वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि। यहां पर बिहार में किसमें, बांका, वहां आंध्र प्रदेश, दोनों में आंध्र बांग लिखा दिए। चलिए प्रतिशत में लिखेगा, प्रतिशत में राज्य में लिखिएगा, माने क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश में लिखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में लिखिएगा। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 90 पॉइंट कुछ है लक्षद्वीप में। और अगर भारत में पूछ देगा कभी सवाल, याद रखिएगा जब डैश दे के दिया रहेगा केंद्र और केंद्र शासित, केंद्र और या केंद्र शासित, अगर ऐसा रहेगा लिखे हुए और ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। लक्षद्वीप जो है केंद्र और केंद्र शासित, सभी पूरे राज्य में जितना भी राज्य है, सभी राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ का है, लक्षद्वीप का, तो लिखिएगा लक्षद्वीप। तब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। एक बार बीपीएससी प्रतिशत पूछ दिया है, किसका प्रतिशत पूछ दिया है, ये सवाल आप इधर आप पढ़िएगा ना जब बिहार का, तो आप देखिएगा कि पूछा हुआ प्रतिशत। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्र शासित में सबसे ज्यादा 1% वाला कौन, लक्षद्वीप, याद रखना है, हम कंफ्यूजन नहीं होना है। सब नहीं 90 प्लस कुछ है, 90 पॉइंट कुछ है, 94 नहीं है, 90 पॉइंट कुछ है। चलिए आगे बढ़े, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, इसको और पढ़ लीजिएगा, ये तो मैंने ये 80% ही बता पाए, 20% पढ़ लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा। और रटने के लिए कुछ नहीं करना है, वही जो हम लास्ट दिन बताए थे ना उस दिन, कैसे नंबरिंग खाली लिख ये पेज में ऊपर से लाइन से नीचे ले जाइएगा, ओके। हम अभी पढ़ाए हैं तो वही चीजें जो 2021 में पढ़े हैं वही। अगला ये कौन क्वेश्चन है, 27 नंबर, यहाँ लाना जरूरी है, सबके पास है, आ जाएगा, ये आ जाएगा तो आता उनका दे दो, तब पता चलेगा कि नहीं हो रहा है। आ गया, गर्मी तो लग रही है, क्या कर सकते हैं, जब भी गर्मी लगे तो हमको देख लीजिए कि हमको जब चूंकि हमको इतना लग रहा है तो सर को कितना लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 27 ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन 1928 में, साइमन कमीशन 1928 को पूरे भारत में विरोध किया गया। निम्न में से बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कौन था? सर अली इमाम। चलिए, सर अली इमाम। अगला पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में खेले जा रहे थे, और कहां पर इसके लिए बैठक हुई थी? पटना सिटी में। कौन पार्क, पोखर के पास, ठाबर पोखर। याद दिवस मनाने के कारण कौन गिरफ्तार हो गई थी? स्वाधीनता दिवस मनाई थी, इसमें से कोई नहीं है तो लिखेगा उसके नाम पर एक मोहल्ला है, राजवंशी नगर। राजवंशी नगर नहीं लिखेगा, राजवंशी देवी। देवी देवी। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सीमा को, यहां पर सवाल हालांकि हमको थोड़ा और टफ करना चाहिए, हम सोचे कि टेस्ट करते हैं। यहाँ कौन ऐसा है जो पिछले बार टेस्ट में आए थे और मैपिंग के साथ पूरा समझाए थे, गलती कर लिए, गलती किए हैं कोई क्या? अरे 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, आप नहीं थे टेस्ट में तो इसीलिए। गंगा के 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, ऐसे नहीं था। देखो ना, हम तो 2 मिनट में हम 4 गो ऊपर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, इसके बाद बक्सर, आरा, सॉरी यहाँ आरा भी आ जाएगा, बक्सर, आरा, वही भोजपुरे हुआ है, कैमूर और रोहतास, यहाँ तक घुसा रहता है, रोहतास घूमता है, ठीक है, रोहतास। फिर इधर जब जाएंगे तो इधर कौन, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खत्म, किशन। इधर जब आएंगे तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कोई डाउट है क्या इसमें? और इधर जब आएंगे तो 8 गो है, 8 गो पहले औरंगाबाद, सासाराम, रोहतास, वही सासाराम, इसके बाद जमुई। बुझ गए, इसको ऐसे एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आप जाएंगे ना जब एग्जाम हॉल में तो ये थिंक करिएगा कहाँ से पूछेगा, हर कुछ तो पढ़ी के आए, तो आपको बहुत जल्दी बेसब्री से क्वेश्चन खोजिएगा, बहुत बेसब्री से क्वेश्चन खोजते चलिएगा, नहीं खोजिएगा। जब ये सब जब मैपे क्लियर है तो कहाँ से पूछेगा, वो कौन एंगल से पूछेगा? पूछ सकता है कि कै गो सटल है वो याद है, कौन कौन सटा हुआ वो भी याद है, सब तो यादें हैं, तो फिर पूछेगा कहाँ से? उसके हर एंगल से। इसलिए हम बताते हैं कि मैप का बड़ा सहारा लीजिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़िया, उत्तर पश्चिम यही वाला इलाका, उत्तर पश्चिम इलाका शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला, और सबसे नया है, सबसे बिहार में ऊंचा भी है, और नवीन मुर्दार पर्वत भी है। क्यों? क्योंकि यह किसका पार्ट्स है? हिमालय का पार्ट्स है, इसीलिए यह रोज रोज बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। तो भरसोत पर्वत नहीं, नवीन मुर्दार पर्वत है। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, एक बार समझ गए बस काम खत्म। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे छोटी है? बड़की तो पूछ दिया बीपीएससी,
गंगा तो पटना में तो पूछ दिया, सॉरी पटना सबसे ज्यादा, पटना सबसे ज्यादा वाला तो पूछ चुका है बीपीएससी। सबसे कम वाला तो सबसे पहले लखीसराय, हम लोग चर्चा किए थे, शायद उस दिन चर्चा किए थे। और टोटल कितना है? 12। एक सवाल हमको मैंने दोनों साइड गंगा बीचों बीच से निकलती है, जैसे पटना के बिहार बीचों बीच से थोड़ी निकलती है, वैशाली के बीचों बीच से थोड़ी निकलती है, लेकिन ये वो जिला ऐसा है जो बीचों बीच से निकलती है। भागलपुर के बीचों बीच से गंगा जाती है। बेगूसराय, मेरे ख्याल से बेगूसराय। वैसे देख लीजिएगा, एक सवाल वहां से हमको बनता, हालांकि छुपा के रखते इस सवाल को, हमको पूछते हम यहाँ से, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कभी पूछ सकता है, ये सब है। और जब दक्षिण की बात करेंगे तो नदियां हैं, नदियां इधर से देखिए, यहाँ नदी को एकदम क्लियर करके रखिए, ये नदी पूछता ही पूछता है, ना पूछने का सवाल नहीं है। नदियां एगो यहाँ से गया फट से, एगो इधर से गया, आ रहा है आपके माइंड में, जा रहा है? अरे भाई आपके माइंड में जा रहा है ना। एगो यहाँ से गया, एगो इधर से गया, अब आइए, एगो यहाँ से आया इधर, एगो इधर से आया, एगो सॉरी यहाँ इधर से आया, फिर एगो इधर से आते यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया त्राहिमाम बचाते हुए, और तब लास्ट में यहाँ। लास्ट में समझ गए ना आनंद, मेरी बात समझ गए ना? माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, नदी कहाँ से फट से, कोई एक्सक्यूज नहीं। और तीने को नदी पर बनवे किया है, एगो वही पर, एगो वही पर, एगो वही पर। आज वही से एगो पूछ दिया कमला वाला, कमला वाला गलती किया होगा ना सब, तो बड़ा हमको बेकार लगा, नहीं ना किए हैं। चलिए आगे बढ़े। बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग के मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पाई जाती है मिट्टी, केवाल बोलते हैं उसको, केवाल। तराई मिट्टी तो बुझ गए। मिट्टी का फिर बार बार इसलिए हम रिवीजन करा कि ये आपका हर हाल में सवाल पूछने वाला है, ठीक है। तराई मिट्टी यहाँ से पहुंचा, यहाँ तक गया गया, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, ताल मिट्टी, ताल मिट्टी यही बरहिया ताल, यही पटना से होते हुए कहाँ तक, वहां तक बेगूसराय और अति तक भागलपुर तक, ये जो जाएगा ये है ताल मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी आप पाई जाएगी यही है केवाल मिट्टी, गंगा के दक्षिणी। यहाँ आपने सही, उनका सवाल बिल्कुल, वो कंफ्यूजन उसमें हुए होंगे, उनका सवाल पूछना जारिए। देखिए क्या सवाल है, उन्होंने एक सवाल को कैसे जन्म दिया, इस पर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। हमने लिखा है बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक समझ पाए, उनको थोड़ा और आगे बढ़े कि मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ लिख दिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर हम अगर नहीं लिखते, ये खत्म रहता दक्षिणी भाग, तो इसका आंसर हो जाता क्या, ताल मिट्टी। इसने सही एक क्वेश्चन बना दी, इसको क्वेश्चन को समझना है, इसीलिए कहते हैं हड़बड़ हड़बड़ करके छोटा सा क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ बांगर, दक्षिण में इसको केवाल से भी नाम से जानते हैं, ठीक है आगे बढ़े। और यहाँ पर एगो कहाँ गया, फिर बैक आ जाएगा कैसे, इससे आएगा वो नहीं आएगा। एगो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला कैमूर और रोहतास का वो वाला इलाका, वो वाला मिट्टी को क्या बोलते हैं? अरे भाई बलथर मिट्टी। कौन मिट्टी? वही ना सवाल पिछले बार है, और बीपीएससी भी पूछ चुकी है। चलिए इसलिए मिट्टी एकदम कंप्लीट रही है। और उधर सबसे पूर्व थी सोमेश्वर पहाड़ी वाला इलाका वाला मिट्टी क्या कहलाएगा? मिट्टी का नाम बताइए, बीपीएससी पूछा है। पीडमेंट्स मिट्टी पूछा हुआ है पिछले बार, याद है ना? अरे भाई याद है ना? आगे एकदम करेंट माइंड को एकदम रखिए ना। देखिए ना 2 महीना में आप कुछ नहीं, हम जैसा बताए हैं आप एक बार करके देखिए ना। आप देखिए रिजल्ट नहीं होगा तब बोलिएगा और क्यों नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, हम जो समझा रहे हैं हम अपने से नहीं समझा रहे हैं,
हमने उसको अध्ययन किया तो देखा 69वीं में वो सवाल पूछे हैं कि अगर हम उसको 69वीं से एग्जाम देने से 2 महीना पहले अगर हम पूरा 68वीं तक अगर हम बना गए होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारा 20 क्वेश्चन सही हो गया होता। और वो 20 क्वेश्चन में से करीबन 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम गलती करके आए। तो हमारा अगर रिजल्ट अगर 2-1 नंबर से छूटा है तो हम तो सिलेक्शन हो ही ना गए होते। तो जब वो सही था तो 69वीं में भी पढ़ लेंगे, 69वीं तक तो संभावना तो है कि 70वीं में होगा। अब ये सुन लेगा अध्यक्ष, नहीं कहेगा क्वेश्चन सेट करो एको गो, तो वो अलग बात है कि कह दे कि नहीं ये लड़का बच्चे से प्रदुष्ट बना है, हम नहीं है। बिहार के जलवायु कहाँ से देगा? किसी के पास क्वेश्चन बनाने की क्षमता है वहीं से वो देगा, नहीं तो उसका हटा देगा। क्वेश्चन बनाने की क्षमता होनी चाहिए ना। हम लोग एक एक चीज को पढ़ रहे हैं तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बनाए? बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। चलिए, और उत्तर बिहार की जलवायु को क्या बोलते हैं? कौन वन बोलते हैं? वन भी पढ़ाए थे। अच्छा, वन वाला है वहां आइए। बिहार के पश्चिम चंपारण का क्षेत्र शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। इसका निर्माण निर्माण किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में। पढ़ा चुके हैं। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यान की स्थिति को सुमेलित करिए, तो मार्गी लिए होइएगा। संजय गांधी पटना में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कहाँ? चंपारण में। कैमूर अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है, रोहतास में है। गौतम बुद्ध बोधगया में है, और राजगीर तो नालंदा है ही। चलिए अगला, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तुरंत इसको आप क्या करें? नहीं है। बिहार में गंडक परियोजना के नहरों में चंपारण, हमको पता नहीं, गंडक परियोजना के नहरों में चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, दोता से दक्षिण बिहार का है। अगर यहीं पर हमको मन तो किया था मेरा मन तो कर लिया था, लेकिन हम कहते हैं अभी रुकते हैं। क्या है कि 1-2 बार के बाद ही लोग भूलेंगे ना, अभी तो तजे तजे ही तो पकड़ लेगा। मन किया था कि यहाँ पर हम लिख देते, पूर्णिया भी लिख देते, या यहाँ पर उत्तर बिहार के एक जिला लिख देते, तुरंत आप क्या करते? गलत होते। लेकिन हम दक्षिणी बिहार का दे दिए। कमला का नहर पूर्णिया कटिहार जिले से है। पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को हम अति कर सकते थे, पलट सकते थे कि हम यहाँ पर एक पूर्वी चंपारण दे सकते थे, नहीं दे सकते थे? पूर्वी चंपारण हम दे सकते थे। होती है नली गई है, नहर गई है, छोटी नहर बह के गई है बक्सर में, बिल्कुल गई है। आप देखेंगे सिंचाई। हाँ, दो हमने, आप उस दिन नहीं थे, हमने पढ़ाया था कि एक नदी है उसको बांध बनाया जाता है और 2 नदी के रूप में निकाला जाता है। हमने कहा था कि नदियां ऐसे आती है, 1 मिनट, ये जो नदियां हैं, ये नदियां ऐसे, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, बता दे रहे हैं। ये नदियां हैं, ये जो सोन नदी है, यहाँ से ये है और यहाँ से आती है। तीनों के ऊपर बांध बनाया गया। तीनों पर बांध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी खचरा नदी है, बदमाश नदी है, ये भी नदी है वही, और ये भी नदी है जो सबसे ज्यादा आती है। इस नदी पर यही बांध बना दिया गया, और 2 तरफ से यहाँ से बांध बनाया गया है, इधर से इधर, इधर से इधर, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांध बना के ऐसे ऐसे कर करके बांध बनाया गया। अभी हम हाल में ही आ रहे थे तो बांधे से होते हुए आ रहे थे, डिहरी बांध, डिहरी बांधे के बगले से गाड़ी हमारी चल रही थी, हम आ रहे थे, और बहुत फैला हुआ। और हमने देखा वहाँ कृषि कैसा है, डेरी बाणुन, 2 जगह पर विद्युत संयंत्र भी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी बांध बनाया गया, पूर्वी और पश्चिमी, और यहाँ पर भी बांध बनाया गया है, सॉरी यहाँ पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी है ना, तिरहुत है कि नहीं है? तो याद रखना है। आप नहीं थे उस दिन, वो मिस्टेक आप कर गए। आगे बढ़े। टाइम कितना हो गया? साक्षरता सोचे थे इसको पूरा डिटेल में हम आज इसे आज छोड़ देंगे। वैसे इसकी डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा। ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट का टाइम है, इसको पूरा याद करके जाना है। इससे पूछना है सवाल, इससे सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे। और आप सवाल ऐसा नहीं है कि सबसे साक्षर जिला कौन है तो सबसे कम, वो ऐसा सवाल सब अब नहीं पूछना है।
नहीं पूछेगा, वैसा सवाल वो नहीं पूछेगा। वो ऐसा अगर कामना करते हो तो हट जाइए। आपको पूछेगा कि निम्न में से किस जिला के ग्रामीण साक्षरता सबसे कम, ऐसे सवाल पूछेंगे। तो हमको इसके लिए टाइट होकर पढ़ना पड़ेगा और उसकी कई सेक्टर बनाने पड़ेंगे। इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले बार भी इससे सवाल रहेंगे। ये आपका आउट है, क्वेश्चन आउट है, मतलब टॉपिक या आउट है। तो आप इसे सवाल आप पढ़ के आइएगा। कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गलती होता है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन यहाँ से आप चला जाता है कि सत्य असत्य में गलती करने के लिए। उत्तर बिहार से ज्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के जिले में, हम कई बार चर्चा भी करते हैं, कई बार है कि दक्षिण बिहार वाला ज्यादा बुद्धिमान है, उत्तर बिहार वाला कम। कहला कि मगध का साम्राज्य उधरे है, पढ़ा लिखा उधरे। देखते हैं नालंदा पूरा भरा हुआ है। 36 का आंसर सी होगा, कमला नहर वाला। कमला नहर है ये नहीं। आ जाइए दूसरा नंबर। तो इसमें कोई शक है क्या? अगर यहाँ पर सवाल कहेगा कि उत्तर बिहार से ज्यादा साक्षर दक्षिण बिहार है, साक्षर के जगह पर कहेगा उत्तर बिहार से ज्यादा डेवलपमेंट दक्षिण बिहार के जिले हैं, डेवलपमेंट कहेंगे तब भी क्या होगा? आंसर यही है। अगला पॉइंट, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों का है। सही है कि नहीं? ये यहाँ पूछेगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या नगरों का है, ये भी सही होगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं का है। सही बात है, गांव में तो रहती है वही आंटी माने दादी लोग जो ये है। यहाँ पर तो जो भी है सब पढ़ी लिखी है। उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर है। नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं, ज्यादा जिस नौकरी में जाइएगा नालंदा नवादा तो यह सब भरा हुआ है। मतलब गलत नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई हर कुछ में है। तीनों पांच में है, 3-5 में सेटिंग फेटिंग में भी है सब। जामतारा वगैरह उधरे है। तेज क्यों नहीं रहे? इसकी उत्पत्ति हुई है मगध से, मगध साम्राज्य से ही रही है। और इतना दिमागी लाल पहला ही व्यक्ति था बिंबिसार, बियाहो किया। आज 2 जगह बियाह किया, एगो वहां पर गंगा वही पार भी किया, एगो बगल में भी किया। बगल में किया तो एगो काशी दहेज में मांग ले लिया, काशी दहेज में मिला था। आए तो बिल्कुल, तो वो दिमागी लाल उसी समय से है, दहेज का वहीं पर से कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए आगे बढ़े। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये तो सर ये मेरा नहीं है। अब आते हैं हमारा कौन है, बस हो गया। हमारा इधर है, लास्ट में है, ये हो चुका है। नहीं नहीं, बेटी वन नहीं है मेरा। 83 नंबर, 83 नंबर। बहुत छोड़ देते हैं 83, गर्मी ज्यादा हो गई है, कोई उपाय नहीं। 83 निम्न में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? आ गया, बिजली आ गई। निम्न ग्राम पंचायत का कौन सा आमदनी का स्रोत नहीं? यहाँ जरा सा भी दिमाग लगाए होइएगा ना तो आप मार दिए होइएगा। यहाँ भू राजस्व कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान वो है। घरों और बाजारों पर लगाए जाने पर टैक्स, वही जो बाजार लगता होगा हाट वगैरह उस पर टैक्स। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी इसका फायदा का। भू राजस्व तो डायरेक्ट क्या लेगी सरकार, और उसके लिए आपका एगो पोस्ट है बिहार सरकार का। कौन पोस्ट है? RO, रेवेन्यू ऑफिसर। 250 का वही CO बनेगा। तो ये आंसर हो जाएगा भू राजस्व। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, यानी आपातकाल जब शुरू हो चुका है उसके समय में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? थोड़ा घुमा दिए हैं, आंसर इसका हो जाएगा कौन? जर्मनी। कनाडा से थोड़ा सा लिखिएगा, कनाडा। राज्यों में शक्ति बंटवारा कनाडा से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यों का शक्ति बंटवारा। आयरलैंड से 2 चीज लिया गया, नीति निर्देशक तत्व और 12 राज्यसभा में 12 नामित जो करते हैं, जो 12 लोग। और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली,
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधि का शासन, हो गया। हाँ दिखा दी। अगला लिखिएगा, बिहार में पंचायत समिति की गठन प्रखंड स्तर पर होगा। त्रिस्तरीय है, 3 में प्रखंड।